प्रभु कृपा से और इस गीता भवन की जो समिति है उसकी तरफ से मिला, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। और मैं समझता हूँ आपका भी अहोभाग्य है कि आप संतों के वचनों को श्रवण करते रहते हैं। प्रथम भक्ति जो संतन कर संगा है, इसका आप पूरी तरह से पालन करते हैं और प्रथम भक्ति में लगे हुए हैं। और मैं जब भी कहीं भी संबोधित करता हूँ प्रभु प्रेमियों को, प्रभु भक्तों को, तो उनसे ये निवेदन करता हूँ कि भाई इस भक्ति से आपको और ऊपर की तरफ उठना है और कम से कम दूसरी भक्ति पे लगना है, ममरति कथा प्रसंगा। और ये मैं हर बार बोलता हूँ क्योंकि बार बार अगर एक ही बात को कही जाए तो उसको सुनने से फिर वो याद हो जाती है, उस पर चिंतन होने लगता है, मनन होने लगता है और उसका शायद अनुसरण भी होने लग जाता है धीरे धीरे। और मेरा मानना है कि जितनी बार आप इस बात को सुनोगे उतनी बार आप सोचोगे भी कि भाई किसी ने सिर्फ आज ही नहीं कहा है, बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने उसको लेखनीबद्ध कर दिया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी ममरति कथा प्रसंगा। तो इसका आप जो है ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, इस पे चिंतन करें, मनन करें और जो भी आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बरसे उसका आप बखान भी करें। अब मैं आपको अभी प्रत्यक्ष की एक घटना बताता हूँ। आज एक महात्मा यहाँ गाड़ी लेकर आ गए और कहने लगे कि आपने जो है खंडेल गांव में चलना है, वहाँ महात्मा जी ने आपको याद किया है। वही महात्मा याद करें, संत याद करें, प्रेम से बुलाए तो जाना चाहिए। जब वो आए गाड़ी लेकर तो फिर उनके साथ जाना भी था, चले गए। वहाँ कुछ वार्तालाप करते हुए समय लग गया। आते हुए बिल्कुल टाइम टू टाइम लेके चले थे कि आपको 5:20 पे हम जो है गीता भवन में ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, 5:20 में आप ड्रॉप कर देंगे। 10 मिनट में मैं जो है थोड़ा सा मुँह हाथ अपने प्रचालन करके और आ जाऊँगा अपने समय पे, विषय वस्तु पे, स्थिति पे और आपके सम्मुख प्रस्तुत होना था। पर देखो आते आते बीच में टायर पंक्चर हो गया गाड़ी का और जिस गाड़ी को लेके चले थे उसमें स्टेपनी भी नहीं। अब क्या हुआ, फिर समय पे तो पहुंच नहीं सकते थे। पर अब प्रभु कृपा देखो कि एक मोटरसाइकिल वाले ने अपने आप ही रोक लिया और वो जा कहीं भी रहा हो, पर मुझे पूछा कहाँ जाना है, तो मैंने कहा गीता भवन जाना है। तो बोले चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर उन्हें जाना कहीं और था, उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके मुझे यहाँ छोड़ने आ रहे थे। इतने में यहाँ एक और संत जी पहुँच गए स्कूटरी लेकर के और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला आप कहाँ हो? तो मैं कहा भाई मैं तो ऐसे ऐसे आ रहा हूँ और एक सज्जन के मोटरसाइकिल पे उन्होंने जो है मुझे छोड़ना है यहाँ तक। तो वो कहते हैं नहीं नहीं आप उनको और परेशान मत करो, उनको आप अम्बेडकर चौक पे ही रोक लो और मैं अम्बेडकर चौक पे पहुँच रहा हूँ। तो इसको कहते हैं कृपा। छोटी छोटी सी बात पे, छोटी छोटी सी जगह, छोटी छोटी सी जो ये घटनाएं घटती हैं ना, इन घटनाओं को अगर हम देखें, ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि परमात्मा की कृपा कैसे बरसती है, किस प्रकार किसी के अंदर जो है वो बैठ करके अपने काम करवा लेता है, किस तरह से क्या व्यवस्था बनाता है। ये इसकी अपनी व्यवस्था है। इसीलिए संत कहते हैं कि भाई सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। और इसके आगे कहते हैं कि अपने जीवन का सारा भार इसके हाथ में छोड़ दो। भार लेके मत चल अपने जीवन का। तू ये मत सोच
कि कैसे होगा, कब होगा, कैसे करूँगा, कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिंदगी के विषय में कोई चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है, इस शरीर रूपी साधन के लिए संसाधनों की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तू अगर वाकई में परमात्मा से जुड़ जाए और परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के याद में खो जाए, परमात्मा से प्रार्थना करने लग जाए और इतना प्रेम करे कि परमात्मा तुझे प्रेम करने लग जाए, तो फिर तेरा सारा काम अपने आप होता रहेगा, चलता रहेगा और तू दृष्टा बन करके, सिर्फ देखने वाला बन करके देखता रहेगा कि हो रहा है, और तुझे कोई किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, चिंतन करने की ज़रूरत नहीं, मनन करने की ज़रूरत नहीं। किस विषय पे? संसार के विषय पे, शरीर रूपी साधन के लिए संसाधनों के विषय पे, या अपनी और कोई व्यवस्था या कर्तव्य के विषय में। अगर तू वाकई में प्रेम करता है परमात्मा से, तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ देख रहा है, कण कण में व्याप्त है। हमें भ्रम है कि शायद ना देखता हो, लेकिन आजकल कुछ लोगों को ये भ्रम टूट भी गया है। तो कहीं कहीं लिखा हुआ भी मिलता है कि आप सीसीटीवी कैमरे तथा परमात्मा की निगरानी में हैं। अब जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हों और हमें पता चल जाए कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो हम ज़रा व्यवस्थित चलते हैं। हम बहुत सोच समझ करके किसी चीज़ को छूते हैं, हम बहुत सोच समझ करके कहीं भी खड़ा होते हैं कि भाई यहाँ खड़े हो गए, आ जाएगा कैमरे में कि यहाँ खड़े थे। अब परमात्मा सब कुछ देख रहा है और हम जो है समझ ही नहीं रहे कि परमात्मा सब कुछ देख रहा है। हम सीसीटीवी कैमरे के डर के कारण तो अपनी चाल चलन को बदल लेते हैं, अपने व्यवहार को बदल लेते हैं, पर परमात्मा से डर करके हम अपने व्यवहार को करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम अपने चाल चलन को जो है ठीक करना नहीं चाहते हैं, हम अपने आप में सुधार नहीं करना चाहते हैं। जबकि संत महात्मा कहते हैं कि डरना है तो सिर्फ परमात्मा से डर, और किसी बात से मत डर, और किसी से भी मत डर। जब तू परमात्मा से डरेगा तो झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा तो तेरे से पाप नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जब व्यक्ति झूठ बोल सकता है तो वो कुछ भी कर लेता है, फिर झूठ बोल देता है कि भाई मैंने तो ये किया नहीं, या मैं तो ऐसा करता नहीं। पाप घटता कब है? जब हम सोच लेते हैं कि भाई मैंने किया, किसी ने पूछा तो झूठ बोल दूंगा कि मैंने नहीं किया। अगर मैंने संकल्प कर लिया, हमारे अंदर ये संकल्प हो गया कि मुझे सत्य ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, तो फिर हम वो करेंगे जिसको हम स्पष्टवादिता से किसी को भी बता सकें, किसी के सामने भी रख सकें। उसके लिए हमें छुपाने की ज़रूरत ना पड़े। और जब हमें परमात्मा से छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो और किसी से छुपाने की क्या ज़रूरत है? और जब और किसी से अगर छुपाने की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर परमात्मा से भी छुपा सकते हो क्या? नहीं छुपा सकते। अब जिससे छुपा रहे हो उसके अंदर भी परमात्मा विराजमान है। इसीलिए हम जब झूठ बोलते हैं तो सामने वाले को पता भी चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। बहुत सी बार आप भी देखोगे, आपके सामने अगर कोई झूठ बोलता है तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो परमात्मा विराजमान है, ये परमात्मा आपके अंदर से आवाज़ देता है। अब इस आवाज़ को आप सुनी अनसुनी करो तो अलग बात है। संत कहते हैं कि अपने अंदर की आवाज़ को जो सुनना सीख गया, जिसने अपने अंदर की आवाज़ को सुन ली, अपने अंदर की आवाज़ को मान्यता दे दी, अपने अंदर जो विचार ये परमात्मा रूपी दे रहा है, इन विचारों को जो मान्यता दे देवे तो वो निहाल हो जाता है। उसके फिर जो कर्म होते हैं वो सबसे अच्छे कर्म होने लग जाते हैं।
फिर उसे सोचना नहीं पड़ता है कुछ करने के लिए, क्यों? उसे पता है कि अब मैं तो अंदर ही अंदर परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी और परमात्मा की बातें चलती रहती है, और परमात्मा मुझे जो कुछ बुद्धि में दे रहा है वो मुझे करना है। और परमात्मा जब भी देता है तो सद्बुद्धि देता है, इसीलिए संत कहते हैं कि परमात्मा आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। इस प्रकार परमात्मा से जिसको प्रेम होता है, जो परमात्मा से डर कर चलता है और परमात्मा से नित्य प्रतिदिन हर पल प्रार्थना करते रहता है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर। क्यों क्षमा कर? क्योंकि ये जो तूने 5 पचीसी लगा रखी है, इन 5 पचीसी के चक्कर में पड़ करके मैं और मेरा मन अगर कुछ कर देते हैं और कुछ गलतियां हो जाती है जाने अनजाने में, तो उसे माफ़ कर और अपनी शरण में ले ले। अब शरण में ले ले ही कहना पड़ेगा, हम ये नहीं कह सकते कि मैं तेरी शरण में आ गया, क्योंकि परमात्मा के शरण का हमें पता ही नहीं है। कण-कण में परमात्मा है, परमात्मा के पैर है नहीं। तुलसी ने लिखा है रामचरितमानस में कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, और बिन जिह्वा वक्ता बड़ जोगी, आनंद सहित रहित रस भोगी। बोले इसके पैर नहीं है, बिन पग चले, बिना पैर के चलता है, बिन पग चले। सुने बिन काना, बोले इसके कान नहीं है, बिना कान के सुनता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, बोले हाथ के बिना ही सारे काम करता है। ये संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है, सारी व्यवस्थाएं इसने बनाई हुई है। बिल्कुल विधि ऐसी बना दी है कि इस विधि के विधान से जरा सा भी इधर उधर कुछ नहीं हो रहा है। आप देखो आज विज्ञान के पढ़ने वाले छात्रों को पता है कि जो पृथ्वी की स्थिति है वो कभी नहीं बदलती, वो स्थिति हमेशा एक जैसी चलती रहती है, जिसके कारण दिन रात होता है, ये मौसम बदलता है, समय का अंतराल भी आता है, कभी दिन बड़े हो जाते हैं, कभी रात बड़ी हो जाती है। एक समय ऐसा भी आता है कि दिन और रात दोनों बराबर भी हो जाते हैं, लेकिन वो होता हमेशा उसी तारीख में है। देखो कैसी व्यवस्था बनाई है, जरा सी भी तारीख गड़बड़ नहीं होती। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगा रही है, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती। बिल्कुल समय पे सब कार्य चल रहा है, विधिवत चल रहा है, और इसके हाथ नहीं है, फिर भी सब कुछ कर रहा है, और जिससे चाहे उससे करवा सकता है, करवा रहा है। आपसे भी करवा सकता है, लेकिन करवाता उसी से है जो ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपने शरण में ले ले। और जो तू चाहता है वो इस शरीर रूपी साधन से करवा ले। जो इस बात को समझ जाता है कि ये शरीर जो है ये मेरा साधन है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर रूपी साधन का प्रयोग करने वाला हो सकता हूँ। अगर मैं कर्ता बन जाऊँ तो मैं प्रयोग करने वाला बन जाता हूँ, और मैं इस शरीर रूपी साधन का प्रयोग नहीं करने वाला भी बन सकता हूँ, अगर मैं सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दूँ और परमात्मा से ही प्रार्थना करूँ कि तू जो चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। अब इसी अवस्था व्यवस्था को समझाने के लिए संतों ने महाभारत के आधार पे आपको समझाने की कोशिश की कि ये शरीर जो है ये रथ है,
इसके 10 घोड़े हैं। ये जो 10 इंद्रियां हैं ना, ये 10 घोड़े हैं। इस 10 घोड़े वाले रथों का सारथी परमात्मा को बना दो। जैसे अर्जुन ने अपने रथ का सारथी श्री कृष्ण को बना दिया। जब अर्जुन ने अपने रथ का सारथी श्री कृष्ण को बना दिया और श्री कृष्ण पे पूर्ण विश्वास कर लिया कि अब कृष्ण मेरे रथ के सारथी है, तो मेरा रथ कहीं गड़बड़ जगह पे नहीं जाएगा, मेरा रथ कहीं फंसेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण उसके सखा तो है ही है। सखा के साथ साथ में जब गीता का ज्ञान देते हैं तो गीता का ज्ञान देते हुए अपना जो स्वरूप है, असल स्वरूप, वो प्रदर्शित कर देते हैं अर्जुन के साथ। कहते हैं मैं तुझे दृष्टि देता हूँ, दिव्य दृष्टि तुझे प्रदान करता हूँ। इस दिव्य दृष्टि से मेरी जो अलौकिक छवि है, मेरा जो तत्व स्वरूप है, ये तुझे समझ में आ जाएगा, ये तुझे दिख जाएगा। और दिख जाता है अर्जुन को। जब अर्जुन को कृष्ण की अलौकिक छवि दिखती है तो अर्जुन कहता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मुझे आप में ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है सब कुछ आप में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अर्जुन प्रणाम करने लग जाता है। तो प्रणाम कैसे करता है? सीधे सीधे नहीं कहता है कि भगवान आपको प्रणाम। क्या कहता है? कहता है कृष्ण से कि आपके दाएं को प्रणाम, आपके बाएं को प्रणाम, आपके ऊपर को प्रणाम, आपके नीचे को प्रणाम, आपके आगे को प्रणाम, आपके पीछे को प्रणाम। आपके 10 दिशाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। 10 दिशाओं में मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां आप दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए मैं आपके चारों तरफ सभी जगहों में आपको देखते हुए आपको प्रणाम कर रहा हूं। ऐसे ही अगर हमें परमात्मा के दर्शन करने हैं, हमें अगर परमात्मा को दृश्यमान होता हुआ देखना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए परमात्मा दृश्यमान हो जाए, हर पल मुझे परमात्मा नजर आए, तो परमात्मा से एक ही प्रार्थना करनी है कि मुझ आत्मा को ऐसी दृष्टि दे दे जिससे कि मैं हर पल तुझे निहार सकूं। दर्शन की चाहत तो सब में होती है। तुलसी ने लिखा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तुन तिन देखई तैसी। पर गीता को पढ़ने के बाद ये बात समझ में आई कि हम मूरत के रूप में देखने की परमात्मा को भाव बनाए क्यों? हम क्यों ना ऐसे भाव बनाए कि परमात्मा जो तेरा असल स्वरूप है, इस रूप में तू मुझे दृश्यमान हो जाए। जिस रूप में तू सृष्टि की रचना करने से पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। यूं तो ये सारी जितनी भी ये व्यवस्थाएं बनी हुई है, संपूर्ण सृष्टि ये परमात्मा से ही बनी है और सभी परमात्मा के ही रूप हैं, पर परमात्मा नहीं है। इन रूपों के अंदर परमात्मा जरूर विराजमान है। कण कण में परमात्मा विराजमान है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा विराजमान नहीं है। जिसने भी देखा परमात्मा को, जाना, समझा, पहचाना, उसने जो बात कही उसे हमें समझ लेना चाहिए कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। जिधर देखता हूं, सिर्फ मंदिर में देखता हूं तो नहीं, सिर्फ मस्जिद में देखता हूं तो नहीं, सिर्फ चर्च में देखता हूं तो नहीं, सिर्फ गुरुद्वारे में देखता हूं तो नहीं, सिर्फ कहीं प्रवचन कथा हो रही हो, कहीं संत बैठे हो तो देखता हूं तो नहीं,
कहीं बौद्ध स्तूप में ही नहीं, सब जगह यानी दुकान में भी, मकान में भी, गली में भी, चौबारे में भी, जहाँ मेरी नज़र जाती है, खड़ग में, खम्भ में, जिंदे में, मुर्दे में, पत्थर में, मिट्टी में, आकाश में, वायु में, अग्नि में, किसी भी विषय वस्तु में, उस विषय वस्तु को देखते हुए उस विषय वस्तु में तू नजर आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब तेरी कृपा हो गई है, तूने ऐसी दृष्टि प्रदान कर दी है जिस दृष्टि से तेरा दीदार होने लगा है। भाई चर्म चक्षुओं से तो ये संसार की वस्तुएं दिखती है, इन चर्म चक्षुओं से ये अलग अलग बसर दिखते हैं, लेकिन जो दृष्टि तूने प्रदान करी, जो तूने ये तीसरा नेत्र खोल दिया, जो तूने ये ज्ञान चक्षु उगाड़ दिए, जो तूने इनकी मोतियाबिंद खत्म कर दी, जिसके लिए तुलसी लिखते हैं कि है नियरे सूझत नहीं, धृग धृग ऐसा जिंद कहे तुलसी, इस संसार को हुआ मोतियाबिंद। बोला है नियरे, नज़दीक है, बिल्कुल। कितना नज़दीक है? तो बोला आंखों की पुतली से भी नज़दीक है, इससे नज़दीक और कुछ भी नहीं है तेरी। बेशक तू शरीर में है, पर शरीर भी इसमें है और तू भी इसमें है और ये भी शरीर में है और ये तुझ में भी है। तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, तेरे और मेरे बीच में राम ही राम है। ये कौन सा राम है? तो बोले यत्र तत्र सर्वत्र रमेति तया रामः। संत कहते एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और यह राम है जग से न्यारा। देखो सकल पसारा भी है, संपूर्ण जगत में इसका पसारा है, संपूर्ण जगत में पसारा होते हुए भी जगत से न्यारा है। यानी कि जगत इससे उत्पन्न है, जगत के उत्पन्न का कारण ये है, परंतु फिर भी ये जगत से भिन्न है, जगत में होते हुए भी जगत से भिन्न है। हर चीज में होते हुए भी वो जो वस्तु है वो वस्तु परमात्मा नहीं है। परमात्मा में वस्तु है, वस्तु में परमात्मा है, पर वो वस्तु परमात्मा नहीं है, जबकि वस्तु का निर्माण भी परमात्मा से है। अगर इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाए, संपूर्ण सृष्टि क्षय हो जाए, जिसको कहते हैं महाप्रलय हो जाए, तो उसके बाद ये सब कहाँ जाएगा? सब कुछ इस परमात्मा में समा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी से उत्पन्न हुआ है। पर फिर भी ये कोई भी वस्तु परमात्मा नहीं। इसमें मैं अगर ये कह दूं कि मंदिर में रखी हुई मूर्ति भी परमात्मा नहीं है, तो ये भी गलत नहीं है। उस मूर्ति में परमात्मा है, आपका भाव जुड़ा हुआ है, तो आप मूर्ति के समक्ष बैठ करके परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा ही आपकी प्रार्थना को सुनता है। आप जो कुछ भी परमात्मा के प्रति, परमात्मा के लिए करते हैं, वो सब कुछ परमात्मा को ही पहुंच जाता है, परमात्मा उसे प्रमाण भी कर लेता है। पर होता क्या है, वो कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो मुझे जिस भी रूप में भजता है, मैं उसी रूप में उसकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अब मनोकामना आपकी क्या है? उस मनोकामना के अनुसार आपको सुख दुख मिलेगा।
मनोकामना पूर्ण करने की जिम्मेदारी परमात्मा लेता है, पर उस मनोकामना के कारण सुख होगा कि दुख होगा इसकी जिम्मेदारी परमात्मा नहीं लेता। और अगर आपकी मनोकामना ये हो कि मुझे तो तेरा दर्शन करना है, मुझे तो तेरे असल स्वरूप को जानना है, मुझे तेरे तत्व स्वरूप को समझना है, मुझे हर पल तुझे निहारना है, मुझे हर पल तेरा दीदार चाहिए, तू मेरे लिए दृश्यमान हो जा, अगर ये मनोकामना आपके अंदर है तो परमात्मा वो भी पूरी करने के लिए तैयार है और कर रहा है पूरी। उसमें आप मीरा की कथा को सुनते ही हैं कि भाई मीरा ने जब इच्छा करी कि अब मुझे जो है इस जन्म मरण से आवागमन से मुक्ति मिल जाए, तो प्रभु ने क्या कहा कि भाई जब तक मेरे तत्व स्वरूप को तू नहीं जान लेती तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। तो उस समय का जो तत्व ज्ञाता था, जो तत्व स्वरूप को जानने वाला था, उसके पास भेज दिया। और इसीलिए संत तुलसीदास जी ने भी लिखा कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। अब आप सोचो कि जब हरि की कृपा होगी तभी संत मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि आप सीधा हरि से जुड़ो, आप संत से जुड़ने की कोशिश मत करो। आप ये मत सोचो कि मुझे संत से जुड़ना चाहिए, संत मुझे परमात्मा से जोड़ेगा, नहीं। आप परमात्मा से स्वयं जुड़ो, और जब परमात्मा की कृपा हो जाएगी तो परमात्मा आपको ऐसे संत से जोड़ेगा जो संत आपको बेअंत के दर्शन करवा सके, जो संत आपको बेअंत की देखने की दृष्टि प्रदान कर सके कि देख ये बेअंत है, अब तो इसको नाप के देख, इसके ओर छोर का पता लगा कि कहाँ इसका ओर है और कहाँ छोर है। अगर ओर छोर नहीं मिलता, अगर तू इसको नाप नहीं सकता, इसका अगर आदि अंत नहीं मिलता, अगर तू इसको काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, भिगा नहीं सकता, उड़ा नहीं सकता, तो मान कि ये परमात्मा है। अगर ये तुझे सब जगह मिल जाए तो मान कि परमात्मा है, अगर यहाँ मिले वहाँ ना मिले तो मत मान। तो फिर वो संत आपको मिला सकता है। जैसे संत रविदास ने मीरा को ज्ञान दे दिया, मीरा को पहचान दे दी, और पहचान होते ही मीरा कृष्ण के रूप को भूल गई। अब वो परमात्मा के कृष्ण रूप में जो खोई हुई मीरा थी, जो कह रही थी कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वो मीरा कृष्ण की दीवानी थी और उससे पहले कह रही थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब वो कैसे बदल गई? क्योंकि अब उसे पता चल गया कि किसी भी रूप में परमात्मा को हम पूज सकते हैं, परमात्मा को किसी भी रूप में मान सकते हैं, लेकिन परमात्मा का असल स्वरूप तो ये है रमे राम। राम किसको कहते हैं? जो हर जगह रमा हुआ है। यत्र तत्र सर्वत्र रमेति तया रामा, यहाँ वहाँ सब जगह रमा हुआ है, इसे राम कहते हैं। तब वो कहती है कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। इस रमे हुए परमात्मा का जो असल स्वरूप है ये मैंने पा लिया, ये मुझे समझ में आ गया, इसको मैंने जान लिया। अब मैं इसको देख रही हूँ, अब मैं इसको निहार रही हूँ। और अब मीरा क्या करने लगी? पहले कृष्ण के मूर्ति के साथ एक मंदिर में बैठ करके कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रही है, परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रही है कृष्ण के रूप में मान करके। लेकिन अब क्या कर रही है? अब वही मीरा गली गली हरि गुण गाने लगी।